तो फाइनली गाइस ए वाइल्ड लास्ट बॉस अपेड का एपिसोड 2 आ चुका है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में दीना बोलती है, महारानी हमारी किस्मत आज बहुत अच्छी है, हमें ऑग्स का फ्रेश गोश्त मिला है। अगर हम ये गोश्त खाते हैं तो हमारी लाइफ फोर्स बढ़ती है। ये गोश्त बहुत रेयर होती है क्योंकि ऑग्स हमेशा लड़ते रहते हैं, इसीलिए उनका गोश्त खराब हो जाता है। बट आपने इन सभी को एक ही झटके में खत्म कर दिया, इसीलिए इनके गोश्त फ्रेश है। लूफस बोलती है ओह, और सोचने लगती है ऐसा तो गेम में भी बोला गया था कि ऑग्स का गोश्त खाने से लाइफ फोर्स बढ़ती है। दीना बोलती है किले में पहुंचकर मैं आपके लिए इसे पका दूंगी। फिर दीना अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से सभी ऑग्स को अपने किले में भेज देती है। फिर दीना बोलती है चलिए एक काम हो गया, अब हम जाकर औरतों को रेस्क्यू करते हैं। लूफस सोचती है मेरा सलाहकार तो बहुत काम का है। फिर वे दोनों सभी औरतों और लड़कियों को रेस्क्यू कर लेते हैं। दीना लूफस से कहती है सभी औरतें बिल्कुल ठीक है और ऑग्स ने उन्हें कुछ नहीं किया है। लूफस बोलती है ये तो जाहिर बात है, ऑग्स इन सब में बहुत जेंटल होते हैं। वे औरतों को अच्छे से रखती है ताकि उनका दिल जीत सके। बट ऑग्स ने उन लोगों को किडनैप किया था, इसलिए उन लोगों के लिए ऑग्स डरावने नहीं रहेंगे। इसी कारण से ऑग्स और इंसान कभी साथ नहीं रह सकते। फिर लूफस अपने मैजिक से एक मिट्टी का हाथ बनाती है और उसको जमीन पर दे मारती है, जिससे जमीन हिलने लगती है और जो ऑग्स का घर होता है वो टूट कर बिखर जाता है। उसके बाद दीना बोलती है महारानी क्या मैं इन लोगों की याददाश्त मिटा दूं? लूफस बोलती है क्या तुम ये कर सकती हो? दीना बोलती है कि मैं ऑग्स वाले घटने की याददाश्त मिटा सकती हूँ और कुछ नया याददाश्त भी डाल सकती हूँ। लूफस बोलती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीना एक्साइटेड होकर बोलती है तो चलिए उन लोगों के विलेज चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गोलम को दिखाया जाता है जिस पर सभी लोग बैठकर विलेज जा रहे होते हैं। लूफस बोलती है इन ऑग्स को मारना तो बहुत ही आसान था, पर अभी तक कोई योद्धा इन ऑग्स को क्यों नहीं मार पाया था? दीना लूफस को समझाती है 200 साल पहले के मुकाबले आज के योद्धा बहुत कमजोर होते हैं। आपको जिस देश ने आजाद किया था उसी को देख लीजिए, उस देश का नाम लेवार्टीन है। वो देश एक योद्धाओं का देश है, पर यहाँ पर सबसे ताकतवर योद्धाओं का लेवल 120 है। यह सुनकर लूफस थोड़ी शॉक होती है और बोलती है क्या मात्र 120? दीना आगे बोलती है बहुत सारे लोग 1000 लेवल पहुंचने की कोशिश किए थे, पर सब समय के साथ मारे गए। दोनों ये सब बातें करते करते विलेज पहुंच जाते हैं। उस विलेज का मुखिया उन्हें इस काम के लिए इनाम देते हैं। वे उस इनाम को लेकर जाने लगती है, तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से पुकारता है और बोलता है क्या आप वाकई में इस गोलम को हमें देना चाहते हैं? लूफस कहती है कि इसे रख लो, अगर फिर से ऑग्स आ जाए तो ये तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। फिर वे जाने लगते हैं, तभी पीछे से सभी लोग उनका नाम पूछने लगते हैं। दीना लूफस का नाम सुफालू बता देती है। ये नाम लूफस को पसंद नहीं आता है और वो दीना के पैर को अपने हिल से दबा देती है। तभी दीना बोलती है महारानी आपने मुझे मारा क्यों? लूफस बोलती है कोई ढंग का नाम सोचती, ये असली वाले नाम को उलट पुलट करने की क्या जरूरत थी? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वे दोनों स्वेल जा रही होती है। लूफस सोच रही होती है कि वो पहले आर्यस को काबू में लाएगी जो बार बार स्वेल पर हमला करते रहता है, और फिर वो मैग्रिस से मिलेगी। तभी दीना बोलती है महारानी हम स्वेल पहुंच गए हैं। वो दोनों स्वेल के मेन गेट पर जाते हैं। वहाँ पर 2 सिपाही डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, बट लूफस के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तभी दीना 2 कार्ड उन सिपाहियों को दिखाती है। वे दोनों सिपाही बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग फर्जी कार्ड बनाकर आते हैं। लूफस मन में सोचती है अरे बेवकूफ, ये भी तो फर्जी कार्ड है। फिर उन दोनों को अंदर जाने का परमिशन मिल जाता है। दीना चलते चलते लूफस को समझा रही होती है ये देश उन महायोद्धाओं में से एक ने बनाया है जिसका नाम मैग्रिस है। दीना लूफस से पूछती है महारानी हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं? लूफस बोलती है हम यहाँ पर मैग्रिस से मिलकर कुछ सवाल पूछेंगे। दीना थोड़ा शौक होकर बोलती है क्या आप इस किले पर हमला करने की तो नहीं सोच रहे हैं? लूफस बोलती है कि नहीं नहीं, हम ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे। फिर वे दोनों यहाँ पर लाइब्रेरी ढूंढ रही होती है। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जिसका नाम गंज होता है। वो एक सैनिक की तरह लग रहा था। दीना उससे जाकर पूछती है यहाँ पर लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा? गंज बोलता है आप लोग शायद स्वेल पहली बार आए हैं, चलिए मैं आप लोगों को वहाँ पर पहुँचा देता हूँ। वो दोनों उसके पीछे जाने लगती है। तभी लूफस उस आदमी का स्टैट्स चेक करती है जो कि बहुत कम होता है, बट ये अभी के समय में ठीक ठाक माना जाता है। अब वे लोग एक स्टेशन के पास पहुंचते हैं। लूफस पूछती है कि ये कौन सा जगह है? गंज बताता है ये मोनोरेल स्टेशन है, इसमें चढ़कर आप लोग बहुत जल्दी पूरब की ओर चले जाएंगे जहां पर लाइब्रेरी मिलेगा। और गंज वहां से बाय करते हुए चला जाता है। लूफस सोचती है गेम में तो कोई मोनोरेल जैसा कुछ नहीं था, शायद यहाँ पर 200 सालों में बहुत बदलाव आए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वे दोनों पहुंच जाती है और हिस्ट्री की बुक खोज रही होती है। तभी लूफस को कुछ बुक मिलता है जिसमें हीरोज के बारे में बुरा लिखा होता है। लूफस उन बुक को बाहर निकालती है और दीना से पूछती है इन बुक्स में हीरोज के बारे में बुरा क्यों लिखा है? दीना बोलती है आप यही सोच रही हो कि आपको लोग उतना भी ज्यादा ना
पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर शासन कर रही थी अभी के मुकाबले वो बहुत अच्छा था। हीरोज ने आपको कैद किया था, जिससे कुछ लोगों को ये पसंद आया था और कुछ लोगों को नहीं आया था, और जो आपके साइड थे उन्होंने ही ये बुक लिखी होगी। लूफस बोलती है चलो अब ये बुक पढ़ते हैं। अब हमें बुक की बातें बताया जाता है। 200 साल पहले अचानक कहीं से एक काले पंखों वाली औरत आई जिसका नाम लूफस माफा था। उसने सभी देशों को मिलाकर एक बना दिया और उस पर राज करने लगी। उसने लोगों पर कोई जुल्म नहीं किया और जो भी राजा लोगों पर जुल्म करते थे उसे मिटा दिया। लोगों की लालच और उन हीरोज ने मिलकर लूफस को अनंत कैद में डाल दिया, जिससे धीरे धीरे बुराई फिर से आने लगी। डेविल किंग ने उन सभी हीरोज को हरा दिया और धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा करने लगा, जिससे इंसानों के रहने की जगह छोटी होने लगी। तो यही सब लूफस पढ़ रही होती है और सोचती है एक देश तो बहुत बड़ा होता है, मैंने इसे पहले गौर क्यों नहीं किया। स्वेल तो एक देश के मुकाबले बहुत छोटा है। फिर वे दोनों लाइब्रेरी के बाहर आ जाते हैं। लूफस दीना से कहती है चलो अब चलते हैं। तभी अचानक बहुत जोर से भूकंप आने लगता है। इस भूकंप से सभी घरों पर दरारें पड़ने लगती है। लूफस दीना से पूछती है यहाँ पर भूकंप आने के कितने चांस हैं। दीना बोलती है यहाँ पर भूकंप आने के तो कोई चांस नहीं है। लूफस बोलती है मैजिक से भी भूकंप लाए जा सकते हैं, पर ऐसी पावर सिर्फ आर्यस के पास है। दीना बोलती है मतलब आर्यस यहाँ पर हमला करने वाला है तो महारानी जल्दी से हम लोग मोनोरेल से वहाँ पर पहुँचते हैं। लूफस बोलती है नहीं, हम मोनोरेल से नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर उड़ के जाने वाले हैं। लूफस अपनी पावर से उड़ने वाली एक चीज बनाती है। इस उड़ने वाली चीज में दीना को चढ़ने में डर लग रहा होता है। दीना उसमें चढ़ती है और लूफस को कसकर पकड़ लेती है और वे दोनों पूरी तेजी से मेन गेट की ओर बढ़ने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उस देश के मेन गेट की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।